आप सभी को नमस्कार। मैं हूं इस समय करनाल पे। ये हरियाणा का इलाका है और यहाँ मेरे साथ में सुमित है। हम बात करते हैं अभी सुमित के जो सूअर फार्म है इसी में हम हैं। सुमित, आपका ये फार्म की साइज क्या है ये और कब से कर रहे हैं आप? इसकी लंबाई है 120 जी 35 इसकी चौड़ाई है। हाँ। मेरे को इससे 3 महीने हो गए। किए हुए। इसकी लागत कितनी आई थी? इसकी लागत 7 या 8 लाख के आसपास आ गई। अच्छा, ये पहले से चल रहा था आपके? ये रेंट पे ले रखा आपने? नहीं, मैंने रेंट पे लिया। ये पहले 2 साल से चल रहा था। अब हाँ। मैंने ये रेंट पे लिया है। 3 महीने हो गए मेरे को इसे संभालते। ये फार्म आपने दोबारा से और बना रहे हो क्या? हाँ, मैं दोबारा से नहीं फार्म को तैयार करने लग रहा हूँ। मैं अब इसके बाद ना अपना ब्रीडिंग वाला काम शुरू करूंगा। किए हुए। इसकी लागत कितनी आई थी? इसकी लागत 7 या 8 लाख के आसपास आ गई। अच्छा, ये पहले से चल रहा था आपके? ये रेंट पे ले रखा आपने? नहीं, मैंने रेंट पे लिया। ये पहले 2 साल से चल रहा था। अब मैंने ये रेंट पे लिया है। 3 महीने हो गए मेरे को इसे संभालते। ठीक है। अब सुमित, इनको खाने में क्या देते हो आप? इनको खाने में मैं रॉयल ग्रीन जो अपनी फीड है वो देता हूँ। सबको एक तरह देते हो? अलग अलग? सभी को मैं अलग अलग देता हूँ। सांडे के लिए जैसे फर्नीचर देता हूँ। जो अपनी गाय बना है उसके लिए मैं ब्रीडर चला रहा हूँ। और जो अपनी सूरी दूध पिला रही है बच्चों को उनके लिए मैं फेरोवर। और अपने जो खस्सी है, खस्सी के लिए सुपर स्टार्टर। और जो अपनी गिल्ड्स हैं उनके लिए मैं मैं जानना चाह रहा था कि ये जो होटल वेस्टेज की रहती है तो क्या कमी रह जाती है उनमें? जैसे आपके पास में तो आई हुई है, उनमें क्या कमी रहेगी ये बताओ। जो होटल वेस्टेज होता है उसमें पता नहीं कितने दिन का जो माल होता है वो पड़ा रहता है। हाँ। और अगर जानवर गंदगी खाएगा तो तैयार होने में कम से कम 1 साल लगेगा उसको। आपके साथ तो कुछ दिक्कतें आई क्योंकि आपको? मेरे साथ बहुत दिक्कत आई। क्या थी? ठीक है, बैठने में भी प्रॉब्लम हुई। नहीं, आपके पास कितनी सूरी थी जो होटल वेस्टेज से आई? बस 2 ही है मेरे पास। हाँ, जो आप होटल वेस्टेज की लेती है क्या लेके आई। उनमें क्या कमी रह गई औरों से? वे देखने में भी वे अलग से पहचान में आ जाती है कि वो होटल वेस्टेज की है। क्या पहचान है उनकी? जो है ना, लंबाई नहीं मिलेगी। एक जो उनका पेट है ना वो अलग से नीचे लटका हुआ दिखाई देगा आपको। हाँ। और जो अपनी ना योग शाख है जो है वो जो ब्रीड वाली जो सूरी है ना, वे अलग से ही पहचान में आ जाएगी। जो उनकी ना जो बच्चे देने की जो मात्रा होती है ना वो उनसे बहुत अच्छी होती है। तो आप कहना चाहते हैं कि फीड पे रहना चाहिए? तो मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि अच्छा, आप पढ़े लिखे हो, आप ये काम कर रहे हो, यूथ हो। इस समय तो इस एज के तो लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, डिस्को बार में जाते हैं। आपको सूअर पालने कहाँ से मिला ये? क्यों, मेरा मतलब मन ही है ये काम करने का शुरू से ही। अच्छा, पैसा इसमें लगा आपको? आप ऐसे इसमें ही लगा मेरे को। अपना बिजनेस होगा ना तो सब कुछ है। जितना टाइम दोगे उतना बढ़िया है। ठीक है। अगर जब चलता है ना बिजनेस तो अपनी जो सरकारी नौकरी जो बंदे आजकल तैयारी कर रहे हैं डिस्को विस्को में जो घूम रहे हैं ना, इनको बाद में पता चलता है। अच्छा, ठीक है। तो आप डिस्को के बजाय सूअर पालने में ज्यादा? सूअर पालने में मेरा इंटरेस्ट बहुत है। अच्छा। अब दिखा। अच्छा सुमित, आपने ट्रेनिंग ली कहीं से? हाँ, मैंने रॉयल ग्रीन जो अपनी फीड बना रहे हैं ना, उनका अपना फार्म भी है। वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वो बंदों को सब कुछ बताते हैं। प्रैक्टिकल सिखाया जाता है? हाँ, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं उधर। साथ में अगर बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक जो अगर बच्चा पैदा हुआ है उसके दांत काटना, उसकी पूंछड़ में मतलब निप्पल डालना। ठीक है। और 3 दिन बाद जो अपना आयरन का टीका लगेगा। 2 दिन बाद अपना बी कॉम्प्लेक्स वाला लगेगा। ठीक है। 20 दिन बाद वे बच्चे को दूध से हटा देते हैं। तो क्या सीखा आपने वहाँ पे? मैंने देखने में बहुत कुछ सीखा है भाई जी। वही पहले मैंने इधर उधर घूमा हुआ फार्मों पे। ठीक है। फिर बाद में किसी भाई ने बताया कि वहाँ पे जातू रॉयल ग्रीन में उधर ट्रेनिंग लेके आया। फिर बाद में अपना फार्म शुरू करना। तो मैं ट्रेनिंग लेके आया 10 दिन की। 10 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने अपना फार्म शुरू किया। खुद बच्चों के इंजेक्शन लगाना सारे काम आप ही करते हैं? खुद मैं अपने आप ही करता हूँ। तो आपको लगता है कि वहाँ जाने के बाद में ट्रेनिंग, आप कहना चाहेंगे कि वहाँ वास्तव में ट्रेनिंग अच्छी? वहाँ पर वास्तव में सबसे अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। प्राइवेट है पर अच्छी है। ठीक है। इसमें वे कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, फिर नॉलेज देते हैं बस बंदे को, भाई आने वाले टाइम में उसको कोई परेशानी ना हो। लेकिन सिखाते पूरा अच्छा सिखाते हैं उधर सब। अब नई ट्रेनिंग आई है। नई ट्रेनिंग में पता क्या सिखा रहे हैं उधर? जो अपना सीमन होता है ना, सीमन से जो बच्चे पैदा कराने हैं। अब नया प्रैक्टिकल वो चल रहा है उधर। उसमें ना हमें सांडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीमन निकालो और अपने आप ही रखो। उससे ना
ऐसा डाउट नहीं रहता कि जो अपनी सूरी है वो खाली निकल आई, क्रॉस नहीं हुई, वो डाउट सब तो अब आप ही जाएंगे आर्टिफिशियल सीमेंट की जो हाँ, ट्रेनिंग मैं दोबारा फिर जाऊंगा, एक बार फिर मैं लेके आऊंगा ये वाली। तो आर्टिफिशियल सीमेंट की, हाँ, आर्टिफिशियल जो सीमेंट है अपना, उसकी स्पेशल मैं ट्रेनिंग दोबारा लेके आऊंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सीमेंट की बात करें तो बहुत लाभदायक है, क्योंकि जब एक जो सांड है वो करीब 50 रुपए पर डे का खर्चा आता है और 10 सूर्यों पे एक सांड चाहिए। मान लीजिए किसी सूअर पालक के पास में 30 अगर सूर्या है तो उसको 3 सांड चाहिए। अगर टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो एक सांड का जो खर्चा है महीने का 1500 रुपए, 3 सांड का 4500 रुपए, और अगर एक साल भर की बात करें तो 54,000 रुपए के आसपास का खर्चा बैठता है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल सीमेंट से अगर आप कराते हैं तो उसमें 100-200 रुपए के आसपास का ही खर्चा आता है आप, और वो भी एक ही बार आएगा, आपको ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। तो आप भी इस चीज को, अगर आपके पास ज्यादा सूर्या है तो आप आर्टिफिशियल सीमेंट है उसके बारे में जरूर जाने। एक वहां पे आपको एक अच्छी ब्रीड का जो सीमेंट मिलता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप ये तय करेंगे कि आपको कौन सी नस्ल का जो सीमेंट है वो चाहिए, और वो भी सस्ता मिल जाता है। 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का शायद आपके फार्म पे भी अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप इसकी खुद ट्रेनिंग लेते हैं या एक सांड आप एक अच्छी ब्रीड का आप रखते हैं, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। सुरेंद्र मोहनपुरिया, करनाल, हरियाणा। एक बात और बताओ भाई। हाँ। तो मैं आपको अब अपने जितने भी किसान भाई ना जो सूअर पालन कर रहे हैं, वे इधर उधर की फीड यूज कर रहे हैं, कनकी उठा लाए, बाजरा उठा लाए, मक्की उठा लाए। वे सोचते हैं सस्ती मिल रही है, 12 रुपए किलो, 9 रुपए किलो हमें मिल रही है, क्यों ना हम यही डाले। पर उनको पता नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके सोच तो लेते हैं सस्ती है सस्ती है, पर उनको डालते हैं ना, जब वो एक साल में ना अगर उसका ना लागत देखे ना तो अपने उससे भी ज्यादा जाता उसका जो कॉस्ट है, वो भी अपने डालने पड़ते हैं, अलग से मेडिसिन भी डालनी पड़ती है। ठीक है, जो अपनी ये फीड है इसमें ऑलरेडी सब कुछ ही मिला हुआ है। इसमें ना जो अपना पशु हो ना स्वस्थ रहता है एक तो, और उसमें ना जो बीमारियां आने ना बहुत कम चांस रहते हैं। बीमारी तभी आएगी अगर तो लेबर लापरवाह होगी या अगर खुद मालिक ही लापरवाह होगा, अच्छी तरह सफाई नहीं करेगा, ठीक है, इधर उधर घूमे जाएगा, मालिक लापरवाह हुआ तो नुकसान होगा।